क्लास 8 मैथ युगपत समीकरण। इसमें हम दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। अब हम एक चर और दो चर वाले रेखीय समीकरण को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, x + 3 = 5। इसको हम एक चर वाला रेखीय समीकरण, क्योंकि देख रहे हैं इसमें इस समीकरण में केवल एक चर x है और 3 और 5 दो अचर राशियां हैं और x की पावर 1 है। तो जब x की पावर 1 हो, ऐसे समीकरण को हम एक चर वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 5। 3 को जब राइट साइड ले जाए तो ये -3 हो जाएगा और आंसर मिलेगा 2। यानी कि एक चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हमें केवल एक ही समीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि चर दो हों तो हमें कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, x + y = 3। इसमें देख रहे हैं कि दो चर x और y हैं और दोनों का पावर 1 है, यानी कि दोनों का x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है। तो इसमें दो चर हैं और अचर एक है 3, इसलिए इसे हम दो चर वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। ये देख रहे हैं चर हो गए दोनों और ये 3 अचर राशियां हो गए। अब एक और एग्जांपल है, x + y = 3। ये समीकरण 1 हो गया और x - y = 1। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को यदि हम साथ लेकर जब हल करते हैं तो इसको हम कहते हैं युगपत समीकरण। लेकिन ये युगपत समीकरण तभी होगा जब इनसे एक हम अद्वितीय हल प्राप्त कर सकें, यानी इनको हल करने से हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होना चाहिए, तभी यह युगपत समीकरण होगा। अभी युगपत समीकरण का हम व्यापक रूप समझ लेते हैं। a1x + y b1 + c1 = 0 है। ये युगपत समीकरण का पहला समीकरण है, पहला व्यापक रूप है। और दूसरा व्यापक रूप होगा a2x + y b2 + c2 = 0। यह समीकरण 2 हो गया। यह जो युगपत समीकरण का व्यापक रूप है, जिसमें a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 अचर राशियां हैं और x और y चर राशियां हैं। तो इस तरह से दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरण, यानी कि दो अज्ञात चर कौन से हैं, x और y। तो दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों a1x + y b1 + c1 = 0 तथा a2x + y b2 + c2 = 0 को युगपत समीकरण कहते हैं यदि a1/a2 ≠ b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के यदि बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम युगपत समीकरण कहते हैं और इनसे हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और इसी प्रकार के समीकरण को हम इस चैप्टर में हल करना सीखेंगे। लेकिन फिर भी हम कुछ युगपत समीकरण के और एग्जाम्पल ले करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है 2x + y = 5। दूसरा समीकरण है 3x - y = 10। इसमें a1 = 2 है, b1 = 1 है, a2 = 3 और b2 = -1। और a1/a2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और b1/b2 निकालेंगे तो 1/-1। अब देख रहे हैं कि यहाँ a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक युगपत समीकरण है और इनसे एक अद्वितीय हल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x + 3 = 5 और 2x + 6y = 10। आप यहाँ ध्यान से देखें तो यह पहले समीकरण का ही
का ही रूप है, क्योंकि इसमें पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दिया जाए तो हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह युगपत समीकरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इससे हमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि एक ही समीकरण में हमें 2 का गुणा करके दूसरा समीकरण बनाया गया है। अब यहाँ a1/a2 निकलते a1/2 और b1/b2 निकालें तो 3/6 और जब 3 से कट करें तो 1/2, यानी कि आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 के बराबर है। इसलिए हमें x और y के अनंत हल प्राप्त है, क्योंकि ये दोनों एक ही समीकरण है जिसमें हमें फर्स्ट समीकरण में 2 का गुणा करके प्राप्त किया गया है, इसलिए इसको युगपत समीकरण हम नहीं कहेंगे। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, x + 3y = 5, 2x + 6y = 7। अब दूसरे समीकरण में यदि आप 2 कॉमन लेने तो हमें मिलेगा x + 3y = 10, यानी कि x + 3y के वैल्यू दिया है 5, और जब इस वैल्यू को रखेंगे x + 3y के 5 तो हमें आंसर मिलेगा 10, जबकि सेकेंड समीकरण में आप देख रहे हैं आंसर दिया है 7, यानी कि यह एक हमें गलत जानकारी दे रहा है समीकरण, इसलिए यह एक पर समीकरण नहीं है और इनसे हम कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकते जो कि दोनों समीकरण को संतुष्ट करें। अब a1/a2 देखें हम, a1 2 है, b1 1 है और a2 3 है और b2 -1, तो a1/a2 आ रहा है 1/2 और b1/b2 भी 1/2 है। यहाँ भी देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तो यहाँ भी हमें x और y के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस समीकरण में हमें गलत जानकारी दी गई है। तो पहला, यहाँ जो पहला समीकरण है 2x + y = 5 और 3x - y = 10, पहले समीकरण से ही एक हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, और ऐसे समीकरण को ही हम यहाँ हल करना सीखेंगे। हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला है सारणी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, x + y = 3, x - y = 1, यह समीकरण 1 है, और x - y = 1 यह समीकरण 2 है। अब x + y = 3, इसे एक टेबल हम बनाते हैं पहले समीकरण से। तो हम x के सापेक्ष y का मान निकालते हैं। तो आप यहाँ देखिए x + y = 3, और y की वैल्यू जब निकालना होगा तो x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - x। अब हम x का मान जो है हम पहले 1 रखेंगे, तो जब x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि यहाँ जब वो x का मान 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ रहा है। अब जब x का मान 2 रखेंगे, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गया 1, तो यहाँ y की वैल्यू 1 रखेंगे। जब x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ देखिए x का मान हमने 3 रख दिया यहाँ, तो 3 - 3 0। इसी तरह से अन्य हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि x + y = 3 पहले समीकरण से हमें ये पहला टेबल प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण से हम टेबल बनाते हैं x - y = 1 से, और इसमें जब हम x - y = 1 तो माइनस x को जब राइट साइड ले जाए तो हो जाएगा 1 - x, तो -y की वैल्यू आ गई 1 - x। अब जब x = 1 रखेंगे यहाँ तो 1 - 1 0 आ गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। अब जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ चलिए x की जगह 2 रख दे, तो 1 - 2 = -1, और ये माइनस कैंसिल हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ देख रहे हैं x 2 रखा तो आपने y की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ देखिए
तो 1 माइनस 3, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी x की वैल्यू जब 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 2। इसी तरह से x की वैल्यू रख करके आप अन्य वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इस दोनों सारणी को अगर आप ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, आप देख रहे हैं यहाँ भी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यहाँ भी है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, यानी कि यह वैल्यू जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट कर, और ये दोनों में कॉमन है, तो यही इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि यह समीकरण को संतुष्ट करता था, तो इसलिए x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1, यही समीकरण का हल हो गया। इसको हम सारणी विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राय हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा मेथड है और इससे यह सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब जो इसके पहले जो हमने सारणी विधि से हल किया था उसी को हम अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे दोनों स्थितियों में आपको वैल्यू सेम प्राप्त होगी। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 पहले समीकरण को लेते हैं, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो y राइट साइड चला जाएगा, तो 3 माइनस वाई, x की वैल्यू हमें मिल गया 3 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, नहीं रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, सेम समीकरण में उसका वैल्यू नहीं रखेंगे। चलिए अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो वैल्यू हम 2 में रखते हैं, अब देख रहे हैं समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे 3 माइनस वाई, तो ये हो गया 3 माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा -2y और 3 चला जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि -2y 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में किसी में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम समीकरण 2 में रख लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू हमने नहीं y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 1 और -1 जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो। विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि में हम समीकरण को या तो जोड़ करके या घटा करके हम x और y में किसी एक को चर राशि को विलोपित कर देते हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम इसे जोड़ें कि घटाएं, तो आप देख रहे हैं कि प्लस वाई और माइनस वाई दोनों की वैल्यू सेम है, केवल साइन का अंतर, दोनों का साइन अलग हो, वैल्यू सेम हो चर राशि की, तो उसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन घटाने पर साइन चेंज होता है, जो आगे हम बताएंगे। चलिए यहाँ हम ऐड करते हैं। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए साइन अलग है, तो वाई वाई कट जाएगा और x और x को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी कि x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू प्राप्त हो गई और इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख करके हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए x इक्वल टू 2 समीकरण 2 में रख देते हैं।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है समीकरण 2, देख रहे हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू 2 है, यानी x की जगह हम 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, और माइनस वाई हो जाएगा 1 माइनस 2, क्योंकि वो 2 राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो -2 हो गया। तो -1 माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1 के, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। एक्सरसाइज 7th है का पहला क्वेश्चन, x के मान y के पदों में। तो इसमें पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, y के मान x के पदों में। तो इसमें पहला है 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ हमें y का वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाई को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, और 9 को लेफ्ट लाएंगे, तो ये हो जाएगा -9। इस तरह से 5x माइनस 9 इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू हो गया 5x माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। तो इसमें हम फर्स्ट समीकरण से x का वैल्यू निकाल करके 2 में पुट कर देंगे। चलिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई, माइनस वाई उधर राइट में गया प्लस हो गया। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे, ये समीकरण 2 है, इसमें हम पुट करते हैं। तो x की जगह हमने रख दिया 4 प्लस वाई, ये वाली वैल्यू। अब 3 का हमने मल्टीप्लाई किया जब इसमें, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 27। अब 3y प्लस 2y को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5y, और 12 को हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -12। तो 5y इक्वल टू आ गया 15, यानी y की वैल्यू आ गई 15/5, यानी कि 3। अभी y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो y की जगह हमने रख दिया 3, यानी हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 4, और 3 जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी कि 7। तो यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला समीकरण। दूसरा है 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 6, यह समीकरण 2 है। तो यहाँ हम समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये 1/2 समाप्त हो जाएगा। चलिए, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2x प्लस 2 इंटू 1/2y इक्वल टू 2 इंटू 6। हमने दोनों साइड में द्वितीय समीकरण में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x आ जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये y, यानी कि लेफ्ट साइड में बचेगा x प्लस वाई, और राइट में बचेगा 12। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये समीकरण 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू सेम है, और यहाँ y की वैल्यू माइनस वाई, यहाँ प्लस वाई, देख रहे दोनों का साइन अलग है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो इससे वाई एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। चलिए, समीकरण 1 में समीकरण 3 जोड़ने पर 1 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में चूँकि साइन नहीं चेंज होता है, तो ऐड करेंगे तो हम, आप देख रहे हैं माइनस वाई और प्लस वाई, तो ये कट जाएगा आपस में, तो x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 और 12 ऐड करेंगे तो 15, यानी x का वैल्यू होगा 15/2, यानी कि 7.5। अब x के वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। चलिए, तो x इक्वल टू 7.5 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें हम x का वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 7.5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, और 3 को लेफ्ट, तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया। और 7.5 से
जब 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। आप देख रहे हैं ये x का वैल्यू हो गया 7.5 और y का वैल्यू हो गया 4.5। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 1.5x प्लस 2.5y इक्वल टू 21 सब पहला समीकरण। दूसरा है 4x प्लस वाई इक्वल टू 22। समीकरण 2 में 2.5 का गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में अगर हम 2.5 का गुणा कर दें तो y की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगा। साइन चूंकि सेम है तो इसलिए हम इसको घटा देंगे। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2.5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 10x प्लस 2.5y इक्वल टू 55। अब समीकरण 3 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। इस तरह से ये 3 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। अब घटाने पर y की वैल्यू सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। पहले साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस। तो ये प्लस 2.5 है, ये माइनस 2.5 है, तो कट जाएगा। और 10x में 1.5x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8.5x और 55 में से 21 माइनस करें तो 34। यानी कि x का वैल्यू को 34/8.5 और जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 340/85 यानी कि 4। इसको जब डिवाइड करें तो 4 आएगा। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। x की जगह हम 4 रखेंगे तो ये होगा 4 × 4 = 16। तो 16 जब राइट में जाएगा तो -16 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से 16 हो गया। जब राइट में गया तो 22 - 16 इस पर y = 6। आप देख रहे हैं x और y का वैल्यू में प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 2 3x - y = -2 पहला समीकरण। दूसरा है 3x + 4y = -17। समीकरण 2 को घटाने पर 1 से, क्योंकि 3x दोनों में कॉमन है और दोनों का साइन भी सेम है इसलिए हमें घटाना पड़ेगा इसको। चलिए घटा देते हैं। घटाने पर साइन चेंज है, ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस है और ये माइनस हो तो कट जाएगा। -y और -4y -5y और -2 प्लस 17 से घटाने पर 15 आ जाएगा। तो y का वैल्यू होगा 15/-5 यानी कि -3। अब y के वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x - -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3x + 3 = -2 और +3 जब राइट में जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 3x = -2 - 5 = -5। तो x का वैल्यू होगा -5/3। अब y और x के वैल्यू को हम 1 और 2 में पुट करके हम उत्तर की जांच करेंगे कि सही है कि नहीं। चलिए ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में पहले रखते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का वैल्यू में पता है -2 है। तो LHS है 3x - y। यहाँ देखिए 3x - y। तो x का वैल्यू -5/3 पुट करने में 3 और 3 कट जाएगा तो -5 बचेगा और माइनस में प्लस यानी कि +3। तो -5 + 3 हो जाएगा -2 जो कि RHS है, यानी फर्स्ट समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वैल्यू x और y का। अब सेकंड समीकरण में इसका वैल्यू रख करके चेक करते हैं। LHS है 3x + 4y। इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू रखने पर हो गया 3 × -5/3 + 4 × -3। 3 से 3 कट गया तो ये हो गया -5 और ये हो गया -12। दोनों का ऐड करें तो हो गया -17। इस पर देख रहे हैं x और y का वैल्यू दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है।